इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जो पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपको बताना है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, सिंधी, उड़िया, गुजराती, मराठी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, मराठी। और नेक्स्ट प्रश्न आपके पास देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके पास, मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, चेन्नई में। और नेक्स्ट प्रश्न है, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? 4 ऑप्शन है और इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, महाधन, इंद्र। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और देख सकते हैं आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, मराठी। पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, मराठी। और अगला प्रश्न है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान है। बहुत ही सरल प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। तो कौन सा ऑप्शन सही इसमें से? देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, कंठ। और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इच्छुक, प्यास, पशु, संतोष। 4 ऑप्शन है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, इच्छुक। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? बच्चा, वत्स, ए और बी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, बच्चा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न शायद एक बार रिपीट हो चुका है, तो इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन विधेय विशेषण है। इनमें से कौन विधेय विशेषण है? 4 ऑप्शन है, अपना आंसर सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, मेरा लड़का आलसी है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है। उत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, उत्तर भारत। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधित अशुद्धियां हैं। किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधित अशुद्धियां हैं? 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, नारी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से अल्प विराम कौन सा है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि अल्प विराम कौन सा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, वह रोज आता है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, संज्ञा के कितने भेद हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरल प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद हैं। 10, 5, 7, 8। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, 5। संज्ञा के 5 भेद हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है। श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं इनमें से ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, अकर्मक क्रिया। और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन सा है। बताना है कि 4 ऑप्शन में से आपका हवा का पर्यायवाची कौन सा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बयार। और नेक्स्ट प्रश्न है, मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। मक्खियाँ मारना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। इंतजार करना, लाभ के बदले हानि, बेकार बैठे रहना और साहसिक कार्य।
ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, बेकार बैठे रहना। और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म शब्द गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, निशान चिन्ह। और नेक्स्ट प्रश्न है कि तुमने, तुम लोगों, यह वाक्य किस वचन से है। क्या दिया गया है, तुमने, तुम लोगों, यह वाक्य किस वचन से है। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, बहुवचन। और नेक्स्ट प्रश्न है पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं। 3, 8, 2, 5। तो कमेंट कीजिए फटाफट, या अपना आंसर सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, 3। पत्र लेखन 3 प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या हैं। इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या हैं। देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, कारण, मतलब, धन। और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। 22, 10, 33, 30। तो फटाफट कमेंट कीजिए कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, 33। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से सघोष अल्प प्राण है। इनमें से सघोष अल्प प्राण है, कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, द। और नेक्स्ट प्रश्न है वह साधन जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव व मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्य के समक्ष प्रकट कर सकता है। तो क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, स, यानी कि भाषा। पूछा क्या गया है कि वह साधन जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव व मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्य के समक्ष प्रकट करता। तो कौन सा से स, आप भाषा। और भारत की राजभाषा कौन सी है। भारत की राजभाषा कौन सी है। 4 ऑप्शन है, पाली, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी। लगभग सभी को इसका आंसर पता होना कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर आपका ब बिल्कुल सही है, हिंदी। और नेक्स्ट प्रश्न है भाषा शब्द संस्कृत के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है। भाषा शब्द संस्कृत के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, देख सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका द बिल्कुल सही है, यानी कि भाष। और नेक्स्ट प्रश्न है किन तत्वों के व्याकरण के अंतर्गत आवश्यक रूप से विवेचना की जाती है। किन तत्वों की व्याकरण के अंतर्गत आवश्यक से विवेचना की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाला सही है, उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से हिंदी में कितने वर्ण हैं। इनमें से हिंदी में कितने वर्ण हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन भी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से आपका ब, यानी कि 44। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। और हिंदी में वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। हिंदी में वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। 2, 4, 5, 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही है, 2। और नेक्स्ट प्रश्न है स्वर ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया है। स्वर ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया है। 2, 3, 4, 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही है, 2। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, देख सकते हैं कि निम्न में से सही कथन नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है। तो आप अपना आंसर सोच सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही है, स्वर 15 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजनों में से कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजनों में से कौन सा नहीं है। छ, य, त्र, ज्ञ। कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ब, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अ। और नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है।
कई बार पूछा गया रिपीट हुआ प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, महाजनी लिपि। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही है, देवनागरी लिपि। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम है। पूछा क्या गया है कि मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम है। व्याकरण, भाषा, शब्द, वाक्य। कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट आंसर कमेंट दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही है, भाषा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है लिपि, वर्ण, शब्द, वाक्य। पूछा गया है कि किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर अ यानी कि पहला बिल्कुल सही है, लिपि। और नेक्स्ट प्रश्न है शब्द निर्माण की सूक्ष्मतम इकाई है। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई है अक्षर, वाक्य, वर्ण, भाषा। तो 4 ऑप्शन में से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका स बिल्कुल सही है, नहीं वर्ण। और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वर्णों का समूह कहलाता है। तो फटाफट कमेंट कीजिए कि वर्णों का समूह क्या कहलाता है। वर्णमाला, अनुस्वार, लिपि या भाषा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, वर्णमाला। वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, ए स्वर है, बताना है कि ए कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर है, अयोगवाह, हस्य या मूल स्वर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? फटाफट आंसर कमेंट दे सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही है, दीर्घ स्वर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प का उच्चारण स्थान है। प का उच्चारण स्थान है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है, ओष्ठ। और नेक्स्ट प्रश्न है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन, स्वर, लिपि, भाषा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर ब यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वरों की संख्या होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही, 11। यानी कि स्वरों की संख्या 11 होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है स्पर्श व्यंजन होते हैं। आपको बताना है कि स्पर्श व्यंजन होते हैं 33, 25, 36 और लास्ट ऑप्शन है द। ये वाला ऑप्शन दिया गया नहीं, चलिए छोड़ते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यानी कि ब बिल्कुल सही है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि इसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पहला ऑप्शन है आँख, भैंस, गंगा, भेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका सब बिल्कुल सही है, गंगा। और नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि है। हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि क्या है? तालव्य, मूर्धन्य, नासिक, दंत्य। तो ऑप्शन नंबर आपका सब बिल्कुल सही है, नासिक। और नेक्स्ट प्रश्न है शब्दकोश के अनुसार निम्न में से पहले कौन सा शब्द आएगा? शब्दकोश के क्रमानुसार अगर बैठाएंगे तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? पकार या पकड़, पंप, पवार। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सब बिल्कुल सही है, पंप। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इन शब्दों का सही क्रम होगा। 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। बताना है कि इन शब्दों का सही क्रम होगा, क्या होगा? तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ब बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या है। देख सकते हैं ये भी प्रश्न अभी महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, नया प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या है 21, 24, 25, 26। तो फटाफट कमेंट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही है, 25। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास भाषा की सबसे छोटी इकाई है। स्वर, व्यंजन, वर्ण कोई नहीं।
भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, देख सकते हैं कि अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। आँख, गंगा और ब कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका स बिल्कुल सही है, अ और ब। प्रश्न है कि हिंदी में स्वरों की संख्या है, तो आपको बताना है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। 10, 11, 12, 13। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही है, 11। और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि स्पर्श व्यंजन होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजन होते हैं। लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ऑप्शन है 36, 33, 25, 11। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से ऑप्शन नंबर आपका स बिल्कुल सही है, 25। और नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी शब्दकोश क्रम में आरंभिक ध्वनि है। यानी हम इन चार ऑप्शन है, चार ऑप्शनों को शब्दकोश के क्रम में दर्शाएं तो आरंभ में कौन सी ध्वनि आएगी। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, नासिक। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि मन के भाव दूसरे को प्रकट करने वाला माध्यम है। मन के भाव दूसरों को प्रकट करने वाला माध्यम है। अपना आंसर सोच सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ब बिल्कुल सही है, भाषा, ऑप्शन नंबर ब। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सघोष नहीं है। इनमें से कौन सा सघोष नहीं है। चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है, सभी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अल्प प्राण नहीं है। बताना है कि कौन सा अल्प प्राण नहीं है। चार ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर द यानी कि फ सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि मूल स्वर कितने होते हैं। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूल स्वर कितने होते हैं। आप इस प्रश्नों को एकदम रट जाइए। चार ऑप्शन है, 3, 4, 5, 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देख सकते हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ब यानी कि 4। मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, देख सकते हैं, संयुक्त स्वर कितने होते हैं। अभी ऊपर पूछा गया था मूल स्वर कितने होते हैं, इसके बाद है संयुक्त स्वर कितने होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ब यानी कि 4। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि भाषा की अविनाशी इकाई है। भाषा की अविनाशी इकाई है। वर्ण, अक्षर, शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर बी यानी कि अक्षर बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से एक मात्रिक स्वर कौन सा नहीं है। इनमें से एक मात्रिक स्वर कौन सा नहीं है। य, री, ए, उ। तो देख सकते हैं इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, ए जो है एक मात्रिक स्वर नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, हलंत। और नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चार ऑप्शन है, 8, 4, 2, 5। पूछा गया है कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, 4। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी है। अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, 30, 13, 8, 15। तो अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, 13। और नेक्स्ट प्रश्न है, देख सकते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ण किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे। पहला ऑप्शन है किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, और लास्ट ऑप्शन है किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्ताक्षरों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है।
संयुक्ताक्षरों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 36, 44, 48, 53। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, 44। पूछा गया है संयुक्ताक्षरों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है वर्ण की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिमाण, वर्णों का क्रम। तो देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, यानी कि वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि भाषा में स्वतः उच्चरित ध्वनियों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पूछा गया है कि भाषा में स्वतः उच्चरित ध्वनियों को किस नाम से जाना जाता है? अक्षर, ध्वनि, वर्ण, स्वर। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, स्वर। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है। राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं, तब तक हम यहाँ से मार्कर ले रहे हैं। हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, काव्य भाषा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, हिंदी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। तो कौन सा ऑप्शन सही इसमें से? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, द्रविड़। और नेक्स्ट प्रश्न है कि तितली उपन्यास के लेखक कौन हैं? तितली उपन्यास के लेखक कौन हैं? अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, मोहन राकेश। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, देख सकते हैं कि सिरतोड़ में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, कर्म तत्पुरुष समास। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? कलश, कल्याण, रसायन, पुण्य। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, पुण्य। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देख सकते हैं आपके पास प्रश्न है कि तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। 4 ऑप्शन है, मंद, सुस्त, वृद्ध, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, वृद्ध। तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? वृद्धि होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ बताइए। अपना किया पाना मुहावरे का क्या अर्थ है? शर्मिंदा होना, परेशान करना, अन्याय करना। लास्ट ऑप्शन है कर्म का फल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कर्म का फल भोगना। स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है। स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति, माननीय, विधुर, प्रियदर्शी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अपना आंसर सोच सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, दंपति। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3, 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि चीन, बिल्कुल सही है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है? खाट, खड़ा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है? तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, खाट। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? फटाफट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बुढ़ापा।
और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधित अशुद्धियां हैं? आंगन, दांत, फिर दांत, लास्ट में है पहुंच। तो आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका डी, पहुंच। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, देख सकते हैं कि इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं? अनाधिकार, स्थान, अमरूद, अनुकूल। 4 ऑप्शन है, अनाधिकार, स्थान, अमरूद, अनुकूल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अनुकूल। और नेक्स्ट प्रश्न आपके पास देख सकते हैं कि क वर्ण किसके योग से बना है? क वर्ण किसके योग से बना है? तो कौन सा सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क धन य। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।